हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड और गुणज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करने पर एक दूसरा नंबर आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 है, ठीक है, तो 6 को जो हम लिखते हैं 2 × 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो भी हमारा 6 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3 और 6 ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। किसके, 6 के। ठीक है, ये सारे के सारे किसके फैक्टर आ रहे हैं, 6 नंबर के फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और नंबर लेता हूँ मैं। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 12। ठीक है, अब 12 के फैक्टर निकालता हूँ। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और 3 × 4 भी लिख सकता हूँ, ये भी 12 होता है। और 1 × 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो 12 के फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 भी हो गया, ठीक है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया और 12 भी हो गया। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 6 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 का मल्टीपल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है 4, 6, 8, 10 ये क्या है, मल्टीपल्स हैं किसके, 2 के। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी और भी नंबर के निकाल सकते हैं। जैसे 5 का निकालना है मुझे। ठीक है, तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब 5 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, -20। ठीक है, हमारा जो मल्टीपल्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो क्या है, हर नंबर का एक फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 × 6 = 6, तो 1 जो है वो 6 का फैक्टर हो गया। और 20 का लिखूँ तो 1 × 20 = 20 होता है, तो 1 जो है वो 20 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नंबर है, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो नंबर खुद में ही खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे कि 7 है तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 × 1। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 7 है वो 7 का ही फैक्टर हो गया। 10 है, 10 × 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि अगर हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो उस नंबर के डिवाइज़र होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 है तो 6 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर आ गए 6 के। तो ये जो चारों नंबर होंगे 1, 2, 3 और 6, ये चारों के चारों नंबर 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है।